संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसी जग में दो बड़े, एक सतनाम एक दाम। सतनाम मिलावे प्रभु से, दाम करे जगत के काम। तुलसीदास जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। इस जगत में दो ही बड़े हैं बस, परमात्मा का सच्चा नाम सतनाम, दूसरा दाम पैसा माया। तोल बताएंगे, सतनाम मिलावे प्रभु से। सतनाम तो परमात्मा से मिलाएगा। और दाम करे जगत के काम। तमाम जितने भी कार्य जगत के हैं ये धन से, पैसे से होते हैं। कहा है पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। परमात्मा सब कुछ है लेकिन पहचानता कोई नहीं है। सबका अपना है, वो निजी है। धन सबका नहीं हुआ करता कभी। धनवान सभी होते ही नहीं और धन सब घरों में होता भी नहीं है। गरीबी बहुत ज्यादा है। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सब सपूत। मायाधारी मस्करे केते गए ऊत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाने जा रहे हैं।
गरीब व्यक्ति का भी परमात्मा है, अमीर का भी है, सबका है। धन सबके पास नहीं होता कभी, परमात्मा सबका है, होके रहता है। बड़ी बात आ रही है, धनवान भक्ति कम करते हैं, सुख साधन माया का पूरा जोरा गोरा चारों तरफ रहता है उनके। माया की देखभाल संभाल बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, सारा जीवन उनका वहीं लगता है। गरीब जो व्यक्ति है वो परमात्मा को याद करता है। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, कुपुत्र और सुपुत्र। सुपुत्र जो आज्ञा मानता है पिता की, सारी संपत्ति मिलेगी। परमात्मा भी धन देता है भक्ति का, किसको? सुभगत को। फिर टोटे वाला और पैसे वाले की तो बात है ही नहीं वहां पे। वो तो कोई भी हो जो मालिक को चाहता है, मालिक उसको चाहता है। सुन लो ध्यान से, धनवान भी सभी के भले की बात नहीं करते कभी, न गरीबों के पास जाते, ना संभाल करते, न विकास करते, न रोटी देते। परमात्मा करता है सारे कार्य, भूखे को भी देता है, गरीब को भी देता है, वो सबको देता है। सोचो देखो इस बात को। फिर परमात्मा तो सबका हुआ। सुपुत्र सुभगत कौन है? जो टोटे में, घाटे में, गरीबी में भी प्रभु भक्ति करता है, वो प्रिय है परमात्मा को। और सुनना है, सुन लो ध्यान से, 80% हमारे संत आम घरों में आए हैं, लगभग साधारण परिवार रहे उनके। देख लो, रविदास जी महाराज झोंपड़ी में निवास करते थे, अमरलोक के संत हैं। धन्ना भगत किसान था छोटा सा। देखो, आम व्यक्ति आम घरों में रहे हुए अमरलोक के भगत बन गए। क्यों? माया जब ज्यादा आ जाती है, धन वैभव ज्यादा आ जाता है, तो उसकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। साथ में लोभ का अंग आता है, लोभ से पाप कर्म बनता है, पाप कर्म भक्ति में बाधक है, भक्ति नहीं होने देगा। इसीलिए 80% हमारे संत लगभग आम घरों में आए हैं। आए तो राजा लोग भी हैं, गिनती के हैं बस, वो उंगलियों में गिरने वाले हैं, 5, 10, 20, नहीं तो नीचे वाले सारे। धन वालों की दुनिया है ये, निर्धन के भगवान, ये आया हुआ है वाणी में। भाई धन वालों की तो दुनिया होती है। घूमो पूरे संसार में, कुछ भी खरीद लो, कहीं चले जाओ, पूरी दुनिया धन वालों की है, निर्धन के भगवान। एक बात अब दूसरी समझ लो, क्या धन वान के साथ अंत काल में धन जाता है? नहीं जाता। धनवान के साथ भी धन नहीं जाता, मौत के समय छूट जाता। अब जरा सोचना, 5,000 रुपए का घाटा हो रहा है, छोटा सा है, एक 5 लाख का हो रहा है,
एक 500 करोड़ का हो रहा है। तुलना करो, 500 करोड़ का घाटा, क्या बहुत बड़ा सेठ है। 500 करोड़ की संपत्ति छूटेगी, बिल्कुल सारी छूटेगी। दुख भारी होगा। सुई खोई गई, कोई बात नहीं, सोचो। और भाई उससे बड़े औजार हमारे पास, तो बड़ी से बड़ी वस्तु खोई जाती है, बड़ा दुख लेके आती है वो। जीवन खोया जा रहा है मनुष्य का, अनमोल है, पूरा अनमोल है। तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं बनी, धन नहीं बना आज तक, जो मनुष्य के श्वासों को बना दे। कोई फैक्ट्री लगा ले और डालता रहे श्वास। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल गैस डलती है, मनुष्य डालता है और वो चलती रहती है। ईंधन है मनुष्य का श्वास। फिर ऐसी कोई फैक्ट्री लगाई मनुष्य ने जहां से श्वास और सुनना है। ऑक्सीजन लेते हैं हम, ऑक्सीजन मनुष्य ने नहीं बनाई, बनी बनाई पाई है बाहर। जब माता के गर्भ से आए थे, सब कुछ बना हुआ पाया था यहां। तो सब ऑक्सीजन, भोजन सब माता के पास दे रखा था। कितना दयालु होगा वो, सोचो। बच्चा बाहर बाद में आएगा, पहले भोजन आ चुका है। कितनी दया देता करता है हमारे ऊपर वो। सब कुछ बना लिया मनुष्य ने। ऑक्सीजन के सिलेंडर बिल्कुल हैं, इमरजेंसी शुरू में वार्ड बने, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में मनुष्य ने बनाए। श्वास रुक रुक के आएगा, स्लो हो गया तो क्या कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा दिए, धीरे धीरे चलता रहे। जरा देखना। लेकिन ऑक्सीजन तो जीवन नहीं है, जीवन तो नहीं है। सोचो, अरे तेल जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, अपनी कार में, ट्रैक्टर में झटके मार रहा है वो। चला फिर झटका, चला फिर झटका, क्या हो रहा है, तेल घट रहा है, लगातार तेल नहीं मिल रहा है, गाड़ी मशीन झटके खा रही है। फिर अपने भी हृदय को झटका लगना शुरू हो गया। अब तो बहुत कुछ बना लिया मनुष्य ने। सुनते थे इमरजेंसी वार्ड, ये डर होता था, कहता कहां दाखिल हुआ है, इमरजेंसी वार्ड में, बहुत मुश्किल बचेगा भाई, खतरा, कहते थे खतरा बस। अब तो इमरजेंसी से ऊपर बन गए, आईसीयू, क्या क्या बना दिए मनुष्य ने। सब बनाया है, श्वास नहीं बना पाया ये। सोचो, सिलेंडर तो बना दिए ऑक्सीजन के, नासिका का लगा भी रहा है, ये देख भी रहा है, फोटो साथ में, और सामने क्या स्क्रीन बिल्कुल चल रहा है। श्वास की गति कितनी है, पल्स कितनी है, हृदय गति का रेट क्या है, सब आ रहा है उस पे कंप्यूटर पे सामने। लेकिन श्वास नहीं ला सका ये। इसका अर्थ क्या है, श्वास मालिक के हैं, ये मनुष्य के नहीं है, मनुष्य के हैं ही नहीं है, इसीलिए बना नहीं सकता ये। श्वास बना देता तो मौत पे कब्जा कर लेता मनुष्य। शरीर के पार्ट तो बदल देता ये, क्या है, हड्डियां हैं बदलते सारी,
सारे पुर्जे बदल सकता है इंसान, दांत बदल दे, आंख बदल दे, हड्डियां बदल दे, हाथों को बदल दे, जब तक हृदय गति चल रही है कुछ बदल ले, स्टंट भी डाल ले, बाईपास सर्जरी भी कर दे दिल की, लेकिन श्वास चल रहे हैं तो कुछ बदल ले इसका। पता था परमात्मा को, अगर श्वास भी बना गया ना ये, मौत पे कब्जा भाई, और मौत पे कब्जे के बाद फिर कितनी शक्ति आ जाएगी मनुष्य के पास। छोटा ले लो दृष्टांत आ रहा तुम्हारे सामने, अब देवों को खुश करके आदि में पहले सत्ययुग के टाइम में, जरा सुनना, प्रहलाद भगत जी के जो पिताजी रहे, हिरण्याकशिपु, हिरण्याकुश कह लो, हिरण्यकशिपु कह लो, क्या वरदान ले लिया, क्या गजब का वरदान ले लिया, दिन में मरूं नहीं रात को मरूं, न हथियार से मरूं न मनुष्य के द्वारा मरूं, सोचो, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, सिर्फ इतना वरदान मिला था उसको। क्या बोला, मैं ही भगवान हूं भाई, जनता को बोला मेरा भजन करो, मैं ही भगवान हूं तुम्हारा। तो प्रहलाद जी जो सुपुत्र रहे उनके, जी मैं तो अपनी भक्ति करूंगा, पिताजी मैं आपकी भक्ति नहीं करता। संघर्ष शुरू हो गया इसी बात पर। प्रहलाद भगत को मरवाने के कितनी कितनी तैयारियां करी, सोचो देखो, पहाड़ से गिरवा देना, हाथी मला लेना, और आखिरकार लास्ट होगा, लास्ट आखिरी है ये, अपनी बहन होलिका, जिसके पास ऐसा वस्त्र था, आग प्रूफ, फायर प्रूफ था वो, कि वो नहीं जलेगी और सब जल जाएगा। आखिरकार वो भी प्रयोग कर लिया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। क्यों कहा जा रहा आपको बात है, थोड़ी शक्ति आई थी मनुष्य पे, भगवान ही पर बैठा कहता मैं भगवान हूं भाई, मेरी भक्ति करो, और जो मेरी भक्ति नहीं करेगा उसको मार दूंगा। अपना पुत्र रहा उसको ही मारने लग गया। तो परमात्मा को पता है जितनी शक्ति इसको देगा ये तो निरंकुश बन जाएगा भाई, निरंकुश शासक बना, ऐसा बिल्कुल ऐसा बना। ये तो पूर्व में बहुत कुछ आए हैं, शक्तियां बहुत आई हैं, लेकिन जन्म और मरण परमात्मा की कंट्रोलिंग शक्ति है भाई, ये तो उसका नियंत्रण है यहां पे। प्रभु भक्ति कौन करेगा, दो आदमी करेंगे भाई, या तो बिल्कुल गरीब है बस, उसके पास नहीं श्याम का आटा भी, पुकारेगा मालिक को, बार बार पुकारेगा। और या कौन करेगा, पहले की भक्ति की शक्ति लेके आई आत्मा, उसको कहीं पैदा कर दिया हो मालिक ने, अलग बात है, गरीब में हो, बीच वाली में हो, चाहे धनाढ्य के भी हो वो तो। ध्रुव भगत तो भाई राजा का ही पुत्र था, ये पहले की पूंजियां हैं। फिर क्या होगा, जुड़ जाएंगी वो आत्माएं, फिर चलेंगी वो आत्माएं, फिर उन्हीं को प्यार करता परमात्मा। सुनना, पहले सुनो, संसार में जो हमारे से प्यार करता है ना, शरीर से सथुल में लगा लो, हम भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर जो परमात्मा से प्यार करता है, क्या परमात्मा उससे प्यार नहीं करेगा? ज्यादा करेगा, 10 गुना करता है वो। कह रखा है, एक कदम मेरी तरफ चलेगा ना भगत, मैं 10 कदम उसकी तरफ चलता हूं। देखो आप, इतना दयालु परमात्मा है। फिर मृत्यु लोक है, सदा नहीं रहना यहां पर किसी ने भी। चले गए, चले जा रहे हैं और जाने की तैयारी में खड़े हैं।
कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम। यहां चिरकाल से यही रिवाज रहा, यहां का रिवाज है ये। जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं। कितनी पीड़ा देता है वियोग, घर का व्यक्ति बिछुड़ता है, कितना पूरा परिवार हिल जाता है। फिर उनको देखना हमने तो, कितनी पीड़ा हो रही है उनको। पीड़ा का हिस्सा तो हम भी हैं। फिर किस लिए? मनुष्य के जन्म और मरण हाथ में नहीं है, फिर क्यों रोता है, क्यों पीटता है, क्यों तो क्यों होता बताओ? स्वार्थी है ये, स्वार्थ पर होता है। जो गया कमाने वाला था, दुख भारी हो रहा है। ये मनुष्य बहुरूपिया है। दादाजी 90 वर्ष के होके गुजर गए। पता क्या हो रहा है भाई? 90 वर्ष के होके गुजरे हैं। क्या ढोलक तक ले आते हैं आगे, फूल माला डालते हैं उस पे, खुश होते जा रहे हैं। क्यों भाई? तुम यही बाट देखो दे क्या, एक कमरा खाली कर गया दादा। बूढ़ा मरो जवान, हत्या से थी काम। आदमी तो जवान भी मरा था, व्यर्थ भी मरा है। कीमत तो वोट की बराबर है। जो राशन मिलता है एक आदमी के बांटे जो हिस्से आता है उसके भी आता है। फिर कैसी खुशी है ये? ये बहुरूपिया है। उस पे खर्चा लगना शुरू हो गया था और कोई काम नहीं कर रहा था करके। वो क्या था? बोझा सा महसूस कर रहा था परिवार। वहां खुशी मनाता है श्रीमान जी। कैसा इंसान है ये? एक ही रोता है और दूसरा मरा खुशी, ढोलक बजाता शमशान घाट में जा रहा है। कैसा इंसान है ये? वो भी आत्मा परमात्मा की है जो व्यर्थ होने के बाद जा रही है, और जो जवान है वो भी उसी की पूंजी है, उसी की खेती है, उसी का फूल है बगिया का। क्या अधिकार है हमारे ऊपर? अरे अधिकार क्या हमारा मौत के ऊपर है ही नहीं। फिर कैसा रोना है जब है ही नहीं हमारा? वो हमारे से पूछ के आया था क्या? वो नहीं जाएगा, पूछ के जाएगा क्या हमारे से? नहीं। फिर क्या है ये? अज्ञानता है ये। इसी अज्ञानता में दुनिया दुखी है भाई।